जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे जो हमारा एसएससी जीडी का पेपर था उसका फुल एग्ज़ाम एनालिसिस देखेंगे और बताएंगे कि जो रियल एग्ज़ाम और जो मॉक लगा रहे थे उस एग्ज़ाम में क्या अंतर रहा है, कि जो रियल एग्ज़ाम था वो हार्ड था या जो मॉक लगा रहे थे इसका लेवल क्या था। चलिए बात करते हैं, वन बाय वन बात करेंगे और बताते हैं कि मेरा 7 तारीख को थर्ड शिफ्ट में पेपर था जो कि देने गए थे। तो चलिए रिव्यू करते हैं कि जो मेरा पहला अटेम्प्ट रहा था वो रीजनिंग का रहा था। देखो पेपर लेवल को कह सकते हैं, पूरे पेपर लेवल को कि मॉडरेट लेवल का था, और वो भी रीजनिंग के 2-4 क्वेश्चन और वही मैथ के बाद। बाकी जो जीएस थी वो तो मतलब अलग ही से पूछ रहा था, थोड़ा करंट अफेयर अलग से थी। चलो वन बाय वन करके बात करते हैं। मेरा अटेम्प्ट रहा था फर्स्ट रीजनिंग का, और रीजनिंग में बता दें कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं ट्रेंडिंग में, कि हर शिफ्ट में थोड़े चेंज कर रहे हैं, पर ये जो सब शिफ्ट में एक ही रेशियो रहा है उन चैप्टरों का बात करेंगे, जिसमें अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ तो आ ही रही, 1-2 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, बाद में 3-4 क्वेश्चन पूछ रहा था। वही सीरीज का था, सीरीज का एक क्वेश्चन कह सकते हैं थोड़ा दिमाग लगाने वाला था, अगर जो पढ़ रहा कंटिन्यू वो कर ले जाएगा। और बात करें कि क्लॉक कैलेंडर मेरी शिफ्ट में दोनों में थे। क्लॉक का क्वेश्चन एक था जो पूछ रहा था कि 7 पूर्वाह्न से 7 अपराह्न के बीच में जो मिनट वाली सुई है वो प्रति 3 मिनट में 2 सेकंड ज़्यादा दिखाती है, तो सही समय क्या होगा। तो वो ऐसे करके पूछ रहा था। कैलेंडर में 2 क्वेश्चन थे, एक में पूछ रहा था दिन और एक में पूछ रहा था कि जैसे फरवरी महीने में सोमवार कितने बार आएगा, बुधवार कितने बार, ऐसा करके क्वेश्चन था। तो नॉर्मली था वो भी। और फिगर वाला हाँ बताते, फिगर से सिर्फ एक क्वेश्चन आ रहा है। और जो मैथ का एज वाला क्वेश्चन हो तो वो रीजनिंग में कर दिया है, जैसे कि वर्तमान में इतनी इतनी एज 6 वर्ष बाद कितनी होगी, वो एज वाला क्वेश्चन वो भी कर दिया रीजनिंग में। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि मतलब इजी, पर जो 3-4 क्वेश्चन थे वो मतलब ठीक ठाक थे, मोटे वो दिमाग लगाना था बस, और कुछ नहीं। फिर मेरा अगला अटेम्प्ट रहा था हिंदी का, हिंदी पोर्शन का। हिंदी तो ओवरऑल ईजी थी, जो थोड़ा दिमाग लगा गया तो हिंदी पूरी हो जाएगी। जैसे पुलिस प्रशासन से पूछ रहा था नॉर्मल क्वेश्चन, जैसे कि आम भाषा में कि बैच क्या मतलब अर्थ क्या होता है, बैच जो लगे होते हैं पुलिस के कंधे पे, तो उसका अर्थ क्या होता है, पद और रैंकिंग को दर्शाते हैं, ऐसा करके कुछ पूछ रहा था। और एक पूछा था कि आतंक का अर्थ क्या होता है, यानी कि आतंक का अर्थ क्या होता है, वो ऑप्शन ऐसे दे रखे तो नॉर्मल पढ़ेगा वो लग जाएगा। और एक पूछ रहा था कि प्रमाण जो जांच होती है इन्वेस्टिगेशन, उसको क्या कहते हैं, उसको प्रमाण, वही करके सिंपल क्वेश्चन थे, यानी कि हिंदी इजी थी पूरे। जो पैराग्राफ भी दे रखा था छोटा सा 3-4 लाइन का, उससे ही क्वेश्चन 5-6 बना रहा था, तो ईजी थी, ओवरऑल ईजी थी। फिर मेरा अटेम्प्ट रहा था अगला जीके जीएस का। जीके जीएस में दोस्तों जो करंट अफेयर का लेवल 4-5 करंट ठीक ठाक पूछ रहा था भाई। जो 2025 का वो भी ठीक ठाक ऐसे पूछ रहा था कि सहकारिता मंत्रालय ने कि कौन से मंथ में ऐसे करके जो 2026 में चालू किया था। और वो पूछ रहा था कोई योजना पूछा था कि किस राज्य में उस योजना को अग्रणी राज्य कौन सा रहा, ऐसे करके पूछ रहा था। और एक तूफानी ग्रह पूछ लिया था, वो भी भाई कभी नहीं पढ़े, वो भी छोड़ दिए थे। और एक पूछा था, एक तो नॉर्मल ज्योग्राफी से पूछा था कि लोकटक झील कहाँ थी, ये करके। बाद बाकी भाई स्टेट कितना पढ़ के कि एक क्वेश्चन नहीं फंसा। और जो कि है पॉलिटी इतना पढ़े थे, पॉलिटी से एक क्वेश्चन नहीं, और ना ही हिस्ट्री से एक क्वेश्चन था। ये तीनों सब्जेक्ट से कोई क्वेश्चन ही नहीं फंसे। ये सिर्फ स्पोर्ट्स से ज़रूर क्वेश्चन था एक, कि टोक्यो ओलंपिक कब हुआ था, वो भी नॉर्मल क्वेश्चन था, टोक्यो ओलंपिक से पूछ लिया था कि कब हुआ था। कह सकते हैं मतलब ये तो मॉडरेट ही थी। और अगला अटेम्प्ट था मेरा, लास्ट बचा था मैथ का। मैथ कह सकते हैं जो जिसकी कैलकुलेशन अच्छी थी वो तो मैथ कर ले जाएगा अच्छे से, और जिसकी मैथ थोड़ी सी मतलब कैलकुलेशन वीक है तो वो टाइम उसके लिए कम पड़ेगा वहाँ, क्योंकि पॉइंटों में पूछ रहा था कि 0.1 का स्क्वायर 0.5 का क्यूब इक्वल टू गुणा, ऐसे पूछ रहा था कि 2 मिनट तो लगने वाले हैं, 2-3 जितना भी फास्ट कर सको। तो जिसकी कैलकुलेशन थी वो तो कर ले जाएगा। सिंप्लीफिकेशन के बता दें, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे 3 से 4 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन थे, जिसमें से एक मॉडरेट कह सकते हैं, मतलब टाइम लग रहा था, टाइम टेकिंग था। और
प्रॉफिट लॉस के 2 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक थोड़ा टाइम टेकन था और बाद में एक तो नॉर्मली था। और कह रहा था कि 25% विक्रय मूल्य पे तो क्रय मूल्य पे कितना लाभ होगा ऐसे करके, और एक थोड़ा ठीक ठाक लेवल का था, मॉडरेट लेवल कह सकते हैं। और परसेंटेज, हाँ परसेंटेज के 2 क्वेश्चन थे। एक में पूछा था जो खराब फल वाला था, एक में पूछा था अनुत्तीर्ण, और उत्तीर्ण का परसेंटेज दे रखा 30%, और अनुत्तीर्ण को कुछ वैल्यू दे रखी, तो अनुत्तीर्ण ये सब ऐसे करके निकालना था। और एक खराब फल वाला तो बता ही दिया। और उसके ट्रेन से एक क्वेश्चन था, उसमें दे रखा था कि 5 सेकंड में एक ट्रेन जो है एक खंबे को पार करती है, तो किसी प्लेटफार्म और ट्रेन को 12 सेकंड में, तो उसका रेशियो पूछ रहा था कि रेशियो स्पीड का क्या होगा। उस तरीके से सिंप्लीफिकेशन बता दी। हाँ, एक एडवांस से क्या आ रहा है, मेंसुरेशन से वो आ रहा है। एक रेक्टेंगल वाला आया था, नॉर्मली था 5, 12, 13, विकर्ण दे रखा था कि 13 है, और 12 एक भुजा दे रखा था, तो उसका जो बेस होगा वो कितना होगा, 5 ऐसे करके पूछ रहा था, मतलब नॉर्मली था। तो यही थे ओवरऑल क्वेश्चन। पर जिस तरीके से यहाँ करते थे भाई, उस तरीके से वहाँ नहीं हो पाया, टाइम मैनेज नहीं हो पाया। तो कह सकते हैं कि वही मेरा अटैम्प्ट 72 रहा है टोटल। मैंने 14 क्वेश्चन ही जीके जीएस में अटैम्प्ट किए, एक मैंने छोड़ा है उसमें रीजनिंग में, एक मैथ में छोड़ा है, पर 72 अटैम्प्ट हुआ है, जिसमें से मैथ के 3-4 तो थोड़े मॉडरेट लेवल के, जिसमें शायद 2-3 तो क्वेश्चन हैं तुक्के वाले हैं आराम से। और यही रहा है पेपर, थोड़ा टाइम टेक, जिसका कैलकुलेशन अच्छी थी वो कर ले जाएगा, और वही मेरे साथ हुआ है कि टाइम कम पड़ गया। थोड़ा कैलकुलेशन थी, इतनी कैलकुलेशन अच्छी थी नहीं मेरी, तो इसी वजह से नहीं हो पाया इतना। मतलब 72 अटैम्प्ट रहा है मेरा ओवरऑल पेपर। कह सकते हैं कि थोड़ा यही शिफ्ट यही मतलब चेंज करते रहे। हिंदी में पर्यायवाची 2 पूछ लिया, पिछली शिफ्ट में फर्स्ट वीक में जो पेपर हुआ उसमें पर्यायवाची ना विलोम ना कुछ पूछ रहे थे। यही है कि थोड़ा थोड़ा हर शिफ्ट में चेंज करते आया है पेपर एसएससी वाले। तो भाई जिसका भी पेपर है वो थोड़ा करंट देख ले 25-25 की, क्योंकि 25 का भी एक क्वेश्चन था मेरी शिफ्ट में। और वही मैथ के देख ले भाई, कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान दे ले कि बाद में कि पढ़े हुए हैं सब नॉर्मल ही है, पर कैलकुलेशन देख ले तो उसका अच्छा पेपर हो जाएगा। यही है कि ओवरऑल यही रहा है, क्योंकि देखते हैं हम कितना गया है, कितना आएगा स्कोर वो तो बाद में पता चलेगा। पर जिस तरीके से मौके यहाँ लगा रहे थे उससे थोड़ा लेवल अप था। बस यही है, यही रहा मेरा। कितना अटेम्प्ट था, कितना जाएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।